किसी ने खूब कहा है, भूल जाओ उन्हें जिन्हें आप माफ़ नहीं कर सकते और माफ़ कर दो उन्हें जिन्हें आप भूल नहीं सकते। एक आदमी था जो अपने ऑफिस के वर्क प्रेशर की वजह से बहुत परेशान रहता था कि इतना सारा काम है, बॉस की डांट पड़ती रहती है। शाम को जब वो घर आता था तो पूरा ऑफिस का गुस्सा अपने बीवी और बच्चों पर उतारता था। अपनी वाइफ के साथ झगड़ा करता था। उसे लगता था उसकी लाइफ का होना न होना बराबर ही है। जब किसी रिश्तेदार या दोस्तों के फ़ोन आते थे तो वो फ़ोन काट देता था। ये घर पे पूरा गुस्सा निकलता था। एक बार जब ही शाम को घर पर बैठा हुआ था तो इसका लड़का इसके पास आकर बोलता है, पापा मेरी हेल्प कर दीजिए, मेरा होमवर्क कर दीजिए। इसने अपने बच्चे को डांट दिया और डांट के भगाया। मैं तुम्हारे होमवर्क करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। थोड़ी देर बाद जब इसका गुस्सा ठंडा हुआ तो इसने सोचा कि मुझे बच्चे की मदद करनी चाहिए। जब ये बच्चे के कमरे में पहुंचा तो इसने देखा कि बच्चा सो गया है। बच्चे ने होमवर्क की कॉपी अपने सिर पर रखी हुई थी और वैसे ही सो गया था। फिर इसने बच्चे के मुंह से कॉपी हटाई। इसे लगा कि एक बार कॉपी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं ये क्या काम कर रहा था। तो जो होमवर्क था उसका टाइटल था कि शुरू में जो काम हमें अच्छे नहीं लगते वो धीरे धीरे हमें अच्छे लगने लगते हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था। थोड़ा बहुत उसने लिख दिया था तो इसने पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने सबसे पहले लिखा था, थैंक यू सो मच उन फाइनल एग्ज़ाम का जो शुरू में हमें अच्छे नहीं लगते लेकिन उनकी वजह से बाद में समर वेकेशन आ जाती है। थैंक यू सो मच उन बेस्वाद कड़वी दवाइयों का जो शुरू में तो हमें कड़वी लगती हैं लेकिन बाद में उनकी वजह से हम सही हो जाते हैं। फिर उसने लिखा था कि थैंक यू सो मच उस अलार्म क्लॉक का जो सुबह सुबह हमें जगाती है। हमें अच्छा नहीं लगता लेकिन उसकी वजह से हम जाग जाते हैं तो हमें मालूम चलता है कि हम आज जिंदा हैं। थैंक यू सो मच भगवान कि आपकी वजह से मेरे पापा मेरी ज़िंदगी में आए। मेरे पापा जो शुरू में मुझे डांटते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता लेकिन बाद में मुझे घुमाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं, खिलौने दिलाते हैं। तो ऊपर वाले आपका धन्यवाद कि आपने पापा को मेरी लाइफ में भेजा, क्योंकि मेरे दोस्तों के तो पापा ही नहीं हैं। ये जो आखिरी लाइन थी उस लाइन ने इस बंदे को झकझोर दिया। ये जाग गया और इसे लगा कि इसकी लाइफ में क्या कुछ है जो ये होते हुए भी मिस कर रहा है। फिर ये बड़बड़ाने लगा, हे ईश्वर आपका धन्यवाद जो आपकी वजह से मेरे पास घर है, कई लोगों के पास तो घर भी नहीं है। फिर इसने कहा, थैंक यू सो मच ऊपर वाले आपकी वजह से मेरे पास एक परिवार है, कई लोगों के पास तो परिवार है ही नहीं, वो दुनिया में अकेले होते हैं। फिर इसने कहा, थैंक यू सो मच ऊपर वाले आपकी वजह से मेरे पास ऑफिस है, वर्क है, वर्क प्रेशर है, क्या हुआ अगर थोड़ा सा काम हुआ तो, मेरे पास जॉब तो है, कई लोगों के पास तो जॉब होती ही नहीं है। हे ऊपर वाले थैंक यू सो मच इस लाइफ के लिए जो आपने मुझे ज़िंदगी दी है। दोस्तों, ज़िंदगी में जो हमें मिला है उसमें खुशियाँ ढूंढना शुरू कीजिए और इन्हीं खुशियों को ढूंढते ढूंढते ज़िंदगी का दायरा बड़ा कीजिए, क्योंकि जब आप अपने हौसले को बुलंद रखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको आप पा नहीं सकते।